हे दे बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जिस चीज़ का तुम्हें और मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो आखिरकार पोकेमॉन जर्नीज़ में होने जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ पोकेमॉन जर्नीज़ के अलोला एपिसोड की। आखिरकार इसका एक प्रॉपर प्रीव्यू और ऑफिशियल समरी बाहर आ चुकी है। एंड यार यही कारण है कि मुझे वीडियो लाने में इतना टाइम लग गया। एक्चुअली मैं इसी चीज़ के लिए वेट कर रहा था क्योंकि मैं सीधा इसी पे वीडियो बनाना चाहता था। एंड इसका प्रीव्यू देख के तुम जितना एपिसोड को समझ पाए हो वो एपिसोड उतना सीधा नहीं होने वाला। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इस एपिसोड में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जिसके बारे में यार तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक बटन को तोड़ मत देना। आई होप तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर लूप, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस एपिसोड का टाइटल है आई एम बैक अलोला। एंड इस एपिसोड के टाइटल में ये स्टेट किया है कि ऐश और गो बहुत देर बाद अलोला रीजन जाते हैं। तो गो का यहाँ पे अलोला रीजन में फर्स्ट टाइम था, इसलिए जब वो ऐश के अलोलन फ्रेंड से मिलता था तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। एंड वहाँ पे ऐश का फ्रेंडली बैटल राइवल कियावे गो को चैलेंज कर देता है एक फ़ाइट के लिए। ये कहते हो कि तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम ऐश के राइवल होने के वर्दी हो, और गो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसकी समरी के बारे में। तो इसकी समरी में ये स्टेट किया है कि ऐश और गो अलोला रीजन विजिट करते हैं। एंड वहाँ पे जाते ही सबसे पहले ऐश मिलता है प्रोफेसर कुकुई से और अपने उन दोस्तों से जिनके साथ वो पोकेमॉन स्कूल में पढ़ा करता था। लेकिन ये गो का फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो ऐश के पुराने दोस्तों से मिलके थोड़ा सा नर्वस था। और इन दोनों के आने की खुशी में एक पार्टी होती है जहाँ पे ऐश मिलता है अपने सभी पुराने पोकेमॉन से, यानी कि अपनी चैंपियन टीम से। और सच में मुझे लगता है कि ये मूवमेंट पोकेमॉन जर्नीज़ का सबसे एपिक मूवमेंट होने वाला है। उसकी चैंपियन टीम को देख के सच में गो का जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा, खासकर मेल मेटल और डस्क लाइकनरॉक को देख के। एंड मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गो के रिएक्शन को लेके, जब उसे पता चलेगा कि ऐश दरअसल में अलोला रीजन का चैंपियन है। मुझे यकीन है कि इस बात को सुन के गो एकदम शॉक हो जाएगा एंड उसे एक मिनट के लिए यकीन नहीं होगा कि वो सच में एक चैंपियन के साथ घूम रहा था। गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या तुम इस एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो और तुम्हें क्या लगता है कि गो का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि वो दरअसल में एक चैंपियन के साथ है। एनीवेज गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी समरी में आगे। तो इसकी समरी में आगे स्टेट किया है कि उस पार्टी में गो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था और साथ में थोड़ा सा नर्वस भी। तभी कियावे, जो कि ऐश का फ्रेंडली राइवल था, उसे घूरने लगता है और गो इस चीज़ से थोड़ा सा डर रहा था। और तभी कियावे चैलेंज कर देता है गो को ये कह के कि तुम्हें अपनी वर्दीनेस प्रूव करनी होगी, और गो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और हमें प्रीव्यू को देख के ये तो पता चल ही गया था कि इस फाइट में कियावे टर्डिनेटर को यूज़ करने वाला है और गो रबूट को। और रबूट इस फाइट को तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो सिंड्रेस में इवॉल्व ना हो जाए। हालांकि आज के एपिसोड में उसका परफॉर्मेंस सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और अगर तुमने आज का एपिसोड नहीं देखा तो गाइस, तुम सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि क्या तुमने आज का एपिसोड देखा है या फिर नहीं, और अगर देखा है तो उसमें रबूट का परफॉर्मेंस तुम्हें कैसा लगा। गाइस, यहाँ से हमें एक हिंट मिलता है कि हो सकता है कि इस एपिसोड में रबूट का इवोल्यूशन देखने को मिले और वो सिंड्रेस में इवॉल्व हो जाए। लेकिन फिर भी टर्मिनेटर के इन्फर्नो ओवरड्राइव के सामने टिकना सिंड्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। और साथ में प्रीव्यू में हमें यह भी दिखाया गया था कि गो एक एग्जीक्यूटर पकड़ता है और उसके बाद एक अलोलन एग्जीक्यूटर भी। तो हम सब यहाँ से ये जान सकते हैं कि गो इस एपिसोड में पोकेमॉन्स भी पकड़ने वाला है। और बेसिकली ये एपिसोड गो पे ही फोकस रहेगा। ऐश अपने दोस्तों से और पोकेमॉन से मिलेगा और फिर उनके साथ चला जाएगा, जबकि गो कियावे से फाइट करेगा। लेकिन इस एपिसोड में इतना ही नहीं है। तो जिस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की मैं बात कर रहा था वो था इनके वॉइस आर्टिस्ट की लिस्ट में लिली और ग्लैडियन का नाम होना। तो हम सब जानते हैं कि लिली और ग्लैडियन अपने फादर की खोज में गए थे, तो हो सकता है कि वो अपने फादर को ढूंढ के वापस आ चुके हों। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमें प्रीव्यू में कहीं भी लिली या फिर ग्लैडियन नहीं दिखाए गए थे। लेकिन यहाँ पे ग्लैडियन और लिली के आने के फेयर चांसेस हैं, या फिर हो सकता है कि ये किसी तरह का फ्लैशबैक हो, क्योंकि हमें बहुत देर से पोकेमॉन की मर्चेंडाइज में एक अम्ब्रियन देखने को मिल रहा था। और हम सब जानते हैं कि अम्ब्रियन एक तो था गैरी के पास और दूसरा ग्लैडियन के पास। तो यार इस चीज़ के बारे में जानने में मज़ा आएगा कि ये दरअसल किस तरह की मिस्ट्री है और इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। ओवरऑल ये एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारे इस एपिसोड को लेके क्या व्यू हैं, और अगर तुमने आज का एपिसोड सच में देखा है और तुम्हें वो कैसा लगा। गाइस, आज की वीडियो में बस यही था।
अब मैं तुमसे कहूँगा कि अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एज आवर जर्नी कंटिन्यूज़।